कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल फैसला वो नहीं होता जो बाहर लिया जाता है। सबसे मुश्किल फैसला वो होता है जो अंदर लिया जाता है। जब दिल कहता है सच के साथ खड़े हो जाओ और रिश्ते कहते हैं चुप रहो। जब आत्मा कहती है ये गलत है और दिमाग कहता है सब ऐसे ही करते हैं, तब इंसान टूटता नहीं है, वो बिखरता है। और यही वो पल होता है जहाँ से शुरू होती है भगवत गीता की सबसे गहरी शिक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत। आज हम समझेंगे गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 से 10 तक का सार संक्षेप में। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें जन्म से अंधी थीं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो असली अंधापन उसकी आंखों में नहीं, उसके निर्णयों में था। वो पूछता है अपने सारथी संजय से, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? अब जरा इस एक वाक्य को महसूस कीजिए। धर्म भूमि और साथ ही मेरे और उनके, क्या विरोधाभास है। जहाँ धर्म है वहाँ भेद नहीं होता, और जहाँ भेद है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। कभी कभी हम भी अपने लोगों के लिए इतने ही अंधे हो जाते हैं कि सही सामने खड़ा होता है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्र गलत है, फिर भी वो उनसे अलग नहीं हो पाए। यही मोह है, और यही मोह हर इंसान को कभी न कभी अंधा बना देता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक स्थिति है। जब आपके सामने 2 रास्ते हों, एक सही और एक आसान। जब आपके सामने 2 लोग हों, एक सच्चा और एक अपना, और आपको चुनना हो, तब आप कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। सच कहूँ तो जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जहाँ समझ नहीं आया कि सही क्या है और अपने कौन है। अब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है दुर्योधन, जिसे दुनिया एक योद्धा के रूप में जानती है, लेकिन आज वो एक डरा हुआ इंसान है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, पांडवों की सेना को देखिए, कितनी विशाल है। अब ध्यान दीजिए, उसने अपनी सेना की बात नहीं की, उसने दुश्मन की ताकत बताई। क्यों? क्योंकि डर हमेशा सामने वाले को बड़ा दिखाता है। जब दिल में कहीं ना कहीं ये पता हो कि हमने गलत किया है, तो सामने वाला छोटा भी हो तो बड़ा लगता है। दुर्योधन को पता था, उसने छल किया है, उसने अधर्म किया है, उसने पांडवों का हक छीना है, और आज वही सच उसके सामने खड़ा था। दुर्योधन पांडवों के योद्धाओं के नाम गिनाता है, भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये गुण है, ये ऊर्जा है। भीम शक्ति का प्रतीक है, अर्जुन एकाग्रता के, द्रुपद सम्मान, और युयुधान साहस के प्रतीक है। यानी धर्म की सेना सिर्फ लोगों की नहीं, गुणों की सेना है। अगर इंसान के अंदर सही गुण जाग जाएं, तो उसे बाहर किसी सेना की जरूरत नहीं होती। अब दुर्योधन अपनी सेना की बात करता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। वो बार बार खुद को मजबूत दिखा रहा है, लेकिन सच क्या है? वो खुद को समझा रहा है।
जैसे हम सब करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना भी गलत नहीं है। ये शब्द दूसरों के लिए नहीं होते, ये हमारे अपने डर को शांत करने के लिए होते हैं। कई बार हम दूसरों से नहीं, खुद से झूठ बोल रहे होते हैं ताकि दिल शांत रहे। अब एक बहुत गहरी बात, भीष्म और कर्ण दोनों महान योद्धा, दोनों सच्चे, फिर भी गलत पक्ष में। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए थे वचन से, रिश्तों से, कर्तव्य की गलत व्याख्या से। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन हम कर नहीं पाते। सही जानना आसान है, लेकिन सही करना कई बार सबसे कठिन फैसला होता है। अब आता है वो पल जहां दुर्योधन का असली मन सामने आता है। हमारी सेना भीष्म द्वारा सुरक्षित है और उनकी सेना भीम द्वारा। ये तुलना नहीं है, ये स्वीकार है कि सामने वाला भी उतना ही शक्तिशाली है। अहंकार बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर की सच्चाई उसे हर पल हिलाती रहती है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये कहानी सिर्फ महाभारत की है या ये आपकी कहानी है? जब आपने सही देखा लेकिन चुप रहे, जब आपने गलत सहा सिर्फ रिश्तों के लिए, जब आपने सच दबा दिया डर के कारण, वही आपका कुरुक्षेत्र था। अगर दिल से पूछूं तो जिंदगी में ऐसे कई पल आए जब मैं जानती थी कि क्या सही है, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। आज युद्ध तलवार से नहीं होता, आज युद्ध होता है फैसलों में, रिश्तों में, सच्चाई में और सबसे ज़्यादा खुद के अंदर। हर दिन हमें चुनना पड़ता है, सच या सुविधा, धर्म या डर, साहस या चुप्पी। शायद जिंदगी हमें हर दिन परखती है कि हम सच के साथ खड़े होंगे या बस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। धृतराष्ट्र हमारा अंधा मोह है, दुर्योधन हमारा अहंकार, पांडव हमारी सच्चाई और कुरुक्षेत्र हमारा मन। और युद्ध वो हर दिन चल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी गीता बाहर नहीं, हमारे अंदर ही घट रही है। गीता हमें युद्ध करना नहीं सिखाती, गीता हमें ये सिखाती है कि जब सही और अपने आमने सामने हो तो सच का साथ कैसे दिया जाए, बिना डर के, बिना झुके। शायद यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है कि जब सब आपके खिलाफ हो, तब भी आप सच के साथ खड़े रह पाए। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, जिंदगी में हर किसी को एक दिन अपना कुरुक्षेत्र मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उससे बच जाता है और कोई उससे ऊपर उठ जाता है। तो आज की ये कथा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हर इंसान की सच्चाई है। जब जब जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी जहाँ एक तरफ अपने होंगे और दूसरी तरफ सच, तब फैसला आसान नहीं होगा। डर लगेगा, हालात भी बदलेंगे, लोग भी दबाव डालेंगे, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि उस एक पल में मैं खुद से हार ना जाऊं, क्योंकि आखिर में ना ये दुनिया याद रखेगी ना लोग समझेंगे, लेकिन आपका अंतर मन आपसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुमने सच का साथ दिया? अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है
तो इसे अपने तक ही मत रखिए, उसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपकी एक शेयर किसी के जीवन का फैसला बदल दे। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो इस चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि विरासत सिर्फ पाने की नहीं होती, विरासत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी होती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी विरासत सच के साथ खड़े होने की हो। जय श्री कृष्णा।